आदर और सम्मान के योग्य मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, मंडी के सभी आदरणीय आड़ती भाई, इलाके के धरने पर बैठे किसान और आड़ती साथी, मजदूर साथी, मेरे नौजवान भाइयों, लगभग 3 महीने पहले मैंने ये बात हरियाणा के समक्ष रखी थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कणक खरीदने वाली नहीं। ये बात है जी दिसंबर और जनवरी की। कारण इन्होंने जब बजट पेश किया जनवरी फरवरी में, इनका पता तो पहले चल गया था। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हमारी जिंस की खरीद करती है। 75,000 करोड़ रुपये बजट कम कर दिया, यानी खरीद का जो पैसा आना था उसमें से 75,000 करोड़ काट लिए। जब पैसा काट लिया तो फिर बाकी बांधने, आड़ती का और जमींदार का जो बंधन है एक दूसरे के साथ, जो दशकों पुराना रिश्ता है हमारा मजदूर, किसान और आड़ती का, उसे तुड़वा दो। अपने आप बदीन मट्टी होके कुछ 4 दाने इधर गिर जाएंगे, 4 इधर गिर जाएंगे। ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है। और ये बात, इसकी नींव 3 महीने पहले रखी गई थी जब सरकार का बजट आया। आज के दिन 90% मंडियां बंद पड़ी और उचाना की बहादुरी, उचाना के साथ साथ नरवाना, पिल्लू खेड़ा, जींद की मंडी की बहादुरी की तो जितनी दाद दी जाए उतनी कम है। आपके एके की, आपके समझौते की, आपके गठजोड़ की। हरियाणा को कई बार ये जात पात पे तुड़वा चुके, पर इस बार आपने टूटने नहीं दिया। मजदूर को, आड़ती को, जमींदार को इस बात का श्रेय। परंतु सवाल क्या है, हम कह क्या रहे हैं? खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, हम कह क्या रहे हैं? हम तो कुछ सरकार से मांग नहीं रहे। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि हमारी जिंस का दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदिए, बस। यह आज नवी बात नहीं, हमेशा से होता आया। इस बार कोरोना की महामारी की आड़ में किसान की जिंस और आड़ती की आड़त और मजदूर की मजदूरी पे हमला बोला जा रहा है। इसका भी हल बताया था मैंने 25 दिन पहले। बोले जी कणक तो आ नहीं सकती, सोशल डिस्टेंसिंग है। बिल्कुल आपकी बात सही है, दिक्कत हो सकती है। 2 हल हैं। एक हल तो ये, हरियाणा में 10,500 रजिस्टर आड़ती हैं लगभग, मोटे। वो 11:15 भी हो सकते हैं, कोई 100-200 कम भी हो सकते हैं। उन सबको परचेज सेंटर डिक्लेयर कर दो। मैंने ये कहा था इसमें तो कोई रुपये भी नहीं लग रहे। मैं तो बाणियों वाली बात बता रहा हूं, सही, बगैर रुपये खर्चे का सौदा। सबको परचेज सेंटर डिक्लेयर कर दो। हर जमींदार किसी ना किसी आड़ती से जुड़ा हुआ है, और जो 7 और 8 या 9 रुपए कट्टा एजेंसी को देती है सरकार, वो आड़तियों को दे दो और उन्हें कहो जनाब आप अपने आप खरीद कर लो, आप पक्का भी लगवा लो, आप सिलाई बारदाने का इंतजाम भी कर लो और पहुंचा दो, और 9 रुपये और ले लो, आड़त अलग ले लो। सारी मंडियों के आड़तियों को बिठाओ, वो आपसे समझौता कर लेंगे। 8 रुपए पे हो, 9 पे हो, 10 पे हो, 11 पे हो, 7 पे हो, वो आपकी अपनी मर्जी। आड़ती ही खरीद कर सकता, हमारी और कोई नहीं खरीद कर सकता। ये बात सरकार को भी पता है, ये बात किसान को भी पता है, और ये बात मजदूर को भी पता है। या फिर जब आड़ती के पास जमींदार जिंस लेकर आए, उसकी जिंस तोल के आड़ती को सौंप दो, वो अपने आप तुलवा कर आगे पैक करवाता रहेगा। दूसरा तरीका ये, जमींदार अपनी, अगर मैंने मेरी जिंस छोड़नी हो, मैं बाबूजी के भरोसे छोड़ के जा सकता हूं, मुझे ये विश्वास है इन पे। तो जब मियां बीबी राजी, फिर क्या करेगा काजी? जब जमींदार और आड़ती को कोई तकलीफ नहीं, फिर सरकार को क्या, किस बात की तकलीफ हो रही? ये दूसरा तरीका। आप आड़ती को परचेज सेंटर नहीं डिक्लेयर करना चाहते, आप उसे कहो जनाब रजिस्ट्रेशन भी आप ही कर लो, अगला अपने आप कर लेगा जमींदार की रजिस्ट्रेशन।
और उसके पास छोड़ जाए, अगला अपने आप तोल के बोरियों में भरवा के दिलवा दे, मेरे रुपये अपने आप आ जाएंगे, मुझे तो कोई चिंता नहीं, किसी जमींदार को भी कोई चिंता नहीं। परंतु ये किसान का, आड़ती का और मजदूर का गठजोड़ बंद करके हिंदुस्तान की, हरियाणा पंजाब की मंडियों को बंद करना चाहते हैं, ताकि आगे आगे जिन्स खरीदनी ना पड़े। षड्यंत्र ये आज तक किसी ने आपको कहा नहीं, मैं कह रहा हूं षड्यंत्र बड़ा, क्योंकि ये जिन्स की खरीद के रुपये एमएसपी पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर देना नहीं चाहते, और ये आड़ती का भी धंधा बंद करना चाहते हैं, और जमींदार को जो गारंटी है रेट की वो खत्म करना चाहते हैं। मजदूर अपने आप ही मर गया, उसके पास क्या रहेगा जब ये दोनों नहीं रहेगा। 5 बात तो है, 5 लाइन की 5 बात है, खट्टर साहब जवाब दे दे। पहली बात तो ये है, दुष्यंत चौटाला जी वजीर हैं विभाग के, हमारे जिले से उप मुख्यमंत्री हैं, इस इलाके के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी की और उनकी मिलीजुली सरकार है। जब आप अपने विधानसभा क्षेत्र में कणक की खरीद नहीं करवा सकते, तो क्या ये सरकार के पूरी तरह से फेल हो जाने का सबूत नहीं है? दूसरी बात, 20 अप्रैल तक तो लॉकडाउन था, मैं मेरी रजिस्ट्रेशन कैसे करवाता? खट्टर जी और चौटाला जी वेब पोर्टल पे। मैं तो जमींदार हूं, ज्यादातर जमींदारों के 99.9% के पास कंप्यूटर है को नहीं, ना उनके पास इंटरनेट। आप शहर से गांव से शहर आ नहीं सकते, तो वो कौन सी दुकान खुली थी जो मेरी खोल के रजिस्ट्रेशन करता? इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। जब मैं जिन्स लेके आता हूं तो मार्केट कमेटी का स्टाफ और आड़ती उसकी रजिस्ट्रेशन मौके पे क्यों नहीं कर सकते? क्या कारण है? ये पाबंदी लगा रखी है। अब तो चारों तरफ के ना तो राजस्थान की कणक आ सकती, ना यूपी की कणक आ सकती, ना पंजाब की कणक आ सकती, यही 3 प्रांतों का बॉर्डर लगता है अपने, ना दिल्ली की आ सकती। तो बॉर्डर तो सारे सील है, जो कणक है सारी हरियाणा की है, तो आप उसकी मौके पर रजिस्ट्रेशन करो, अगले की कणक मोल ले लो। ऐसा क्यों नहीं करने लगे? तीसरी बात, किसान की जमीन तो है 5 किले, उसकी रजिस्ट्रेशन होगी 2 किलों की। आपने कह दिया मैं तो इसकी 6 क्विंटल खरीदूंगा, वो कसम वो बाकी 40 क्विंटल अगर उसके पास है तो वो कब कितनी बार में लेकर होगा? 1 बार आओगा, 2 बार आओगा, 3 बार आओगा, 10 बार आओगा, फिर वो अगली फसल कैसे लगाओगा? उसकी बुआई कब करेगा? फिर वो तो इन्हीं गेड़ों में रह लिया, 4-4 क्विंटल ले आओ, फिर उल्टी ले जाओ, फिर ले आओ, फिर उल्टी ले जाओ, गधी गेड़ में उसके चक्कर कटाते जाओ। क्यों भाई? मैं खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला के एसएमएस पे निर्भर नहीं हूं। मुझे तो जिस दिन कंबाइन मिलेगी या मजदूर काटने वाला मिलेगा, मैं तो उस दिन लेकर आऊंगा मंडी में। वो तो बारी बारी से मिलेगा हमें। कल चाचा जी की कटी थी, आज मेरे मिली है, मुझे कंबाइन मेरी तो आज कटने लग रही है, मुझे तो खट्टर साहब एसएमएस कल दे देता, फिर मैं कल क्यों कर लेता? मेरी तो खड़ी थी। मैं खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला के एसएमएस पे ले आऊं, अब अपनी कटने के बाद ले आऊं, उनको इस बात की जानकारी नहीं है। और 120 रुपये बोनस कहां गया? 125 रुपये जो मिलना था। 26 मार्च 2020 को दुष्यंत चौटाला जी ने, खट्टर साहब ने शाबाशी ले ली, हम 125 रुपया बोनस देंगे। कहां है वो बोनस? बोनस तो दूर, आप किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने को तैयार नहीं है। सच्चाई ये है कि जो लोग हम आदर करते हैं, जो लोग सरकार में हैं, सत्तासीन हैं, हमारे विधायक हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, हम सबकी इज्जत करते हैं। कोरोना महामारी से मिलकर लड़ना है, पक्ष विपक्ष का सवाल भी नहीं, कांग्रेस बीजेपी का सवाल भी नहीं। पर किसान के ऊपर जो आज ये महामारी है, फसल की बिक्री ना होने की और आड़ती और मजदूर के ऊपर, ये तो कोरोना से भी बड़ी है। और अगर आप उसकी पूरी जिंदगी की रोटी जो आज मंडी में आई है, और जो आड़त को 2 पैसे आड़त मिलनी आड़ती को, और मजदूर को जो 6 महीने की 2 रोटी मिलनी है, आज अगर उससे मुंह से ये निवाड़ा छीन लेंगे तो वो खून के आंसू नहीं रोएगा तो क्या करेगा खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी? आपने तो आज पत्रकार गोष्ठी करके कह दिया पूरे हरियाणा में फसल बिक रही। काश आप अपनी
वहां एयर कंडीशन कमरे में बैठने की बजाय उचाना मंडी में आज यहां बैठकर प्रेम से 2 रोटी भी खिलाते, चाय भी पिलाते, इज्जत भी करते, खड़े होके पुराने तंत्र के मुताबिक एक एक दाना अगर जिन्स का बिकवाते तो हम सब आपकी तारीफ करते। परंतु चंडीगढ़ के अंदर बैठ के ये कहने से कि सारी मंडियों में फसल बिक रही है, फसल नहीं बिकने वाली। फसल बिकेगी इंतजाम से। 10 साल हमने भी सरकार चलाई। मुझे याद है कि चाहे कैथल, चाहे नरवाना, चाहे उचाना, कोई मंडी आ जाती और ये कहती रणदीप ये एजेंसी बदलवा, ये करवा। जो आप मुंह से निकाल देते थे वही एजेंसी आती थी। कई बार आप आते कहते रणदीप ये घटती आई है, इसको कम करवा। चाहे कैसे करवाई, वो घटती में कम करवाया करता था। ये कहते थे कि ये 40 दिन में उठनी चाहिए, तो 40 दिन के अंदर उठान होता था। इस मंडी में तो एक पांव रखने की जगह नहीं होती थी। इस सीजन के अंदर तो कभी वो सड़कों के ऊपर तक कणक पड़ी हुआ करती थी। नई मंडी, पुरानी मंडी, नरवाना वाली मंडी, उचाना वाली मंडी, पीलू खेड़ा वाली मंडी, जींद वाली मंडी, सफेदों वाली मंडी, उकलाना बरवाड़ा वाली मंडी, टोहाना वाली मंडी, कलायत वाली मंडी, ये सारी मंडियों में कहीं जगह नहीं होती। आज सारी मंडी हड़ताल पर है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कह रहे हमने तो सारी फसल खरीद ली। उनके मुताबिक ही पहले दिन 7,500 किसानों की फसल खरीदी गई थी। पत्रकार साथी खड़े। अगर एक दिन में सरकार 7,500 जमींदार की फसल खरीदेगी तो कणक फिर 4 महीने में खरीदी जाएगी और 5 भी हो सकते हैं। जमींदार फसल कटने के बाद एक दिन इंतजार नहीं कर सकता। ऊपर से परमात्मा ने 3 बार 4 बार मौसम की मार मार दी। 10-20 पैसे का पहले नुकसान हो गया, ना गिरदावरी हुई, ना एक फूटी कोड़ी मुआवजा का मिला। जितनी बची है आज वो मंडी में लेकर आते हैं, वो बेचते हैं। मैं आपको एक बात कह के जाता हूं, जिंदगी में जो कुछ भी हूं आपके पैरे चलाया हुआ हूं। आपने उंगली पकड़ के, आपकी संस्कृति, आपके संस्कार मेरी रगों के अंदर भी दौड़ते। और जितनी बार भी एमएलए वजीर बन पाया और जिन जिन से भी लोहा ले पाया, तो उचाना मंडी, उचाना शहर, उचाना के गवांड के सारे जो है मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, नरवाना हो, कैथल हो, जींद हो, आप सब जगह जाकर आशीर्वाद और मदद देकर आते हो। तो मैं आपको ये कहने आया हूं, आज मुश्किल का समय, आज राजनीति का समय नहीं। सरकार को आज जोर से अपनी आवाज उठाकर, आपकी आवाज बनकर सरकार को आपकी ड्योढ़ी के ऊपर झुकाकर दिखाएंगे, ये मेरा वचन है। और ये इसलिए नहीं कि हमें उनसे जीतना है। हम तो खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी आपसे हार स्वीकार करते हैं। आड़तियों और मजदूरों और किसानों को जिता दो, हमारी अपने आप ही जीत उसके अंदर हो जाएगी। आप जीत जाओ, आप बड़े बन जाओ। हम तो हार भी स्वीकार कर लेंगे, हम आपकी तारीफ करेंगे। जमींदार की जिन्स बिकवा कर दिखाओ। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ। पहले भी आए सीजन, जैसा कह भी रहे थे यहां पर, शौकन साहब ने भी कहा, प्रधान जी ने भी कहा, हमारा आधी रात का गहना, चलता फिरता एटीएम की मशीन या चलता फिरता बैंक बल्कि एटीएम की मशीन नहीं, आड़ती है किसान का। यह दशकों पुराना रिश्ता मजदूर का, आड़ती का और किसान का कोई तोड़ नहीं सकता। अभी तो पिछले सीजन की आपने आड़त नहीं दी, नरवाना मंडी में नहीं आई, शाहबाद मंडी में नहीं आई, कलायत मंडी वाले बता रहे थे उनके नहीं आई। अगले वाली कब दोगे? आड़ती फिर भी खरीदने को तैयार है। वो कहता मेरे रुपये में बाद में भी ले लूंगा, जमींदार के मजदूर के पहले दे दो। वो तो इस बात के लिए भी तैयार कि मेरे 2 महीने बाद दे दियो, तुम जमींदार के और मजदूर के दे दो, ताकि ये धंधा चलता रहे, इस धंधे को मारो मत। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, समय बदलता रहता है। हमसे कहीं कमी रही, हम बाहर बैठे, परंतु ये बात जान लीजिए कि अगर इस अहंकार से हरियाणा का शासन चलाकर हरियाणा के किसान को खून के आंसू रुलाएंगे, हरियाणा के आड़ती को दर दर की ठोकरें खाने पर और पीपे बजाने पर मजबूर करेंगे, हरियाणा के गरीब मजदूर के मुंह का निवाड़ा छीनेंगे, तो फिर ये जनता है अर्श से फर्श तक का सफर तय करवाने में देर नहीं करती। उम्मीद है
कि सरकार को ये बात समझ में आएगी। मैं फिर दोहराता हूं, राजनीति का समय नहीं, आज इकट्ठे होकर ये लड़ाई लड़ने का समय है। और खट्टर सरकार को, दुष्यंत चौटाला सरकार को, वो न केवल उचाड़ा बल्कि पूरे हरियाणा के आड़तियों, किसानों और मजदूरों की बात माननी पड़ेगी। यही एक तरीका है हिंदुस्तान के अन्न भंडार को भरे रखने का। आप सबको राम राम, धन्यवाद।